अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने फार्माकोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग जो है फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोसोलॉजी। अब जैसे फ़र्स्ट चैप्टर में हमने बस पढ़ा था कि आप ड्रग क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो ड्रग है वो कैसे आपकी बॉडी में जाती है, उसके अलावा आपकी जो बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करती है जब ड्रग आपकी बॉडी में जाती है, और जब आपकी बॉडी में चली जाती है तो फिर क्या इफ़ेक्ट शो करती है। ठीक है, हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, तो आज हम लोगों ने फार्माकोलॉजी की एक बेसिक जो टर्म है उसको स्टडी करना है, उसका नाम है पोसोलॉजी। यहाँ पे मेनली हम देखेंगे जो मेडिसिन है उसकी डोजेज कैसी होती है, आपने एक मेडिसिन है उसकी जो डोज़ है वो कैसे एडजस्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है हर जो है मेडिसिन है, जैसे आपकी जो पैनाडोल है वो 500 mg की है, 250 mg की है, तो आपकी ये क्या है, डिफरेंट डोजेजेस हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अब आप चाइल्ड को डिफरेंट डोज देंगे, एडल्ट को डिफरेंट डोज देंगे, तो वो आप किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, वो सारी चीज़ आपकी आ जाती है पोसोलॉजी के अंदर। अब मेन यहाँ पे इसकी कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोसोलॉजी को डिफ़ाइन किया हुआ है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद डोजेज ऑफ ड्रग्स। इट मीन्स कि आप लोगों ने क्या देखना है, आपकी जो ड्रग है, कोई भी ड्रग है, उसकी जो डोजेज है अगर आप उसको देखेंगे, उसको कंसीडर करेंगे या फिर उस पर स्टडी करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पोसोलॉजी। ठीक है, तो पोसोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं कि डोजेज ऑफ ड्रग्स देखते हैं कि आपकी जो पैनाडोल है उसको कितनी डोज देनी है, या फिर आपकी जो कैलामॉक्स जो है उसको कितनी, उसकी क्या डोज़ होनी चाहिए, चाइल्ड डोज़ क्या होनी चाहिए, एडल्ट डोज़ क्या होनी चाहिए, अब जो सिरप्स हैं वो कितने ml के होने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें, जो आपने जो डोज़ है उसको कैसे मेजर करना है, ये सब कुछ आ जाता है आपका पोसोलॉजी के अंदर। अब हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे आपकी ड्रग है, तो जो ड्रग होती है वो क्या होती है, वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस होती है जो क्या करती है, बायोलॉजिकल फंक्शन में कोई भी चेंज लेके आती है किसी केमिकल एक्शन के थ्रू, कि आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का कोई भी रिएक्शन के थ्रू कोई चेंज आया है आपके बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर, तो वो किसकी वजह से आता है, ड्रग की वजह से। तो ये है आपकी ड्रग की डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड टर्म है आपकी प्रो ड्रग। प्रो का मतलब पहले एंड फिर ड्रग। ठीक है, तो प्रो ड्रग का मतलब है कि बिफोर ड्रग। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। अब आपने कोई मेडिसिन है उसको यूज़ किया, ठीक है, उसने फ़ौरन से आपको इफ़ेक्ट नहीं दिया, सबसे पहले वो आपकी बॉडी में जाएगी, जाके जब तक वो ऐसे नॉर्मली वो फूड की तरह आप उसको लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे नॉर्मल आप कोई फूड लेते हैं, आप लोग जो है फूड जो है आपकी बॉडी में जाता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर अपना एक्शन परफॉर्म करता है। उसी तरह आपकी जो प्रो ड्रग होती है वो होती है बिफोर ड्रग। हम इससे पहले ड्रग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है, इसने आपके जो बेसिक जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, तो उसकी जो होती है उसकी फॉर्म में जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं या उस प्रोसेस के दौरान जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उसमें से कुछ एक्टिव चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अब वो जो एक्टिव होता है वो होता है आपका प्रो ड्रग, कि जब उसके अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन हो जाता है, वो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है, फिर वो एक्टिव होता है, तो उस ड्रग को आप लोग बोलते हैं प्रो ड्रग, कि जो अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वो बाद में जाके परफॉर्म करती है, जब उसका सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो चुका होता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। लीवोडोपा, अब आपकी एक ड्रग है वो है लीवोडोपा, आप उसको लीवोडोपा के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं होती, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब वो आपकी बॉडी में चली जाती है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू डोपामीन। तो ये होगी आपकी प्रो ड्रग। जो आपकी लीवोडोपा है वो है आपकी प्रो ड्रग, और जो आपकी डोपामीन है जो बाद में कन्वर्ट होती है लीवोडोपा से डोपामीन में, तो वो आपकी है एक्टिव ड्रग। उसके बाद प्लेसबो, जो आपका जो प्लेसबो होता है वो बेसिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। अब जैसे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आपसे जो है, अब जैसे कोई ड्रग्स लेते हैं पेशेंट्स, अब उनको क्या होती है, ड्रग की आदत हुई होती है, ठीक है, कि जब तक वो ड्रग नहीं लेंगे, जब तक उस ड्रग को यूज़ नहीं करेंगे, वो तब तक उनको सुकून नहीं आएगा। अब डॉक्टर जो है, अब आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जो ड्रग का आदी है,
अब आपने क्या करना है, उसको ड्रग से बचाना है, ठीक है। अब वो तो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक उसको ड्रग नहीं मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, उसकी जगह सेम उससे मिलता जुलता किसी किस्म की कोई मेडिसिन बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर एक्टिव कुछ नहीं होता, जस्ट वो उससे रिजेंबल कर रहा होता है। आप वो उसको दे देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो उसको वो वाली मेडिसिन समझ के इस्तेमाल करे और वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली वो इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, लेकिन वो साइकी थेरेपी के लिए यूज़ होता है। जैसे जो साइको पेशेंट्स होते हैं वो तब तक, वही चीज़ है ना कि वो तब तक नहीं समझते जो है, जब तक उसकी रिजेम्बलेंस वाली कोई चीज़ ना उनको। तो बेसिकली हम लोग पेशेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्लेसिबो यूज़ करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो बड़े वो होते हैं, ज़िद्दी टाइप के होते हैं कि हमने वो मेडिसिन खानी ही खानी है, तो फिर हम उनको इस तरह की मेडिसिन तैयार करके तो वो देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डोज, अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन ईच टाइम बाय एन इंडिविजुअल आर अ क्वांटिटी टू बी एडमिनिस्ट्रेड एट वन टाइम। कि अब देखें कि ड्रग की वो अमाउंट है जो आपने एक टाइम पे लेनी है, वो होती है आपकी डोज। अब जैसे 20 mg है वो आपने एक टाइम पे लेनी है, उसके बाद 10 mg है वो भी आपने एक टाइम पे। ये है आपकी डोज की एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे ओमिप्राजोल आपके पास 20 mg में भी मौजूद होता है, 40 mg में भी मौजूद होता है। अब पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं वो मेडिसन, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डोज जो है उसको फ़िक्स करते हैं। अब जैसे एक चाइल्ड है, उसका 40 mg वाली नहीं देंगे, उसका आप 20 mg वाली देंगे, ठीक है। तो अगर कोई एडल्ट है उसका 40 mg वाली देंगे। यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट जिसको आराम नहीं आता, जो बहुत ज़्यादा सीवियर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप फिर हाई स्ट्रेंथ वाली मेडिसिन देंगे। तो ये होती है डोज एडजस्टमेंट। उसके बाद जो डोजेज होती है, वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। अब जैसे आपका बॉडी मैक्स इंडेक्स है, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है उसकी डोज की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास डोजेज। अब जो डोजेज है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ होती हैं आपकी थेराप्यूटिक डोज। अब ये ऐसी डोज होती है जो किसी एडल्ट को फ़ौरन से इफ़ेक्ट देती है। मतलब अगर ये एक ऐसी एवरेज डोज़ होती है जो बेसिकली एडल्ट के लिए इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद लोडिंग डोज जो है वो ऐसी डोज़ होती है जो क्या करती है, जो आप लोग स्टार्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ डोज दे देते हैं ताकि फ़ौरन से इफ़ेक्ट आए, ठीक है। तो वो होती है आपकी लोडिंग डोज़। उसके बाद एक होती है मेंटेनेंस डोज़। अब जो आपकी मेंटेनेंस डोज़ होती है, अब लोडिंग डोज़ आपने दे दी, अब वो जो लोडिंग डोज़ आपने दी है वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके आपकी बॉडी में तो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि आपने स्टार्ट में लोडिंग डोज़ दी है, ज़्यादा अमाउंट दी है, फिर वो आहिस्ता 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 घुलती मिलती हो के तो फिर निकल जाती है आपकी बॉडी से, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाती है, ठीक है। तो अब आपने उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन भी तो करना है। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको आपने अपने ब्लड प्लाज्मा में मेंटेन करने के लिए जो ड्रग देनी है या फिर जो डोज़ देनी है उसको आप लोग बोलते हैं मेंटेनेंस डोज़। उसके बाद मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज़, ये ऐसी डोज़ होती है जो क्या होती है कि जिसको आप लोग मैक्सिमम तौर पे सेफली ले सकते हैं। हर ड्रग की एक मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हैं, डोज़ की एडजस्टमेंट करते हैं। एक होती है आपकी टॉक्सिक डोज़, वो ऐसी डोज़ होती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर वो डोज़ दे देंगे तो क्या होगा, पेशेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, सीरियस इफ़ेक्ट्स आएंगे उसकी वजह से। अब जैसे अगर पैनाडोल लिया आप एक दिन में कोई 20-25 खा लें तो वो तो आपकी सेफ डोज तो नहीं होगी, वो आपकी होगी टॉक्सिक डोज। अब देखें आप एक दिन में अगर मैक्सिमम 3 जो है पैनाडोल खाएं, आपको कोई ममानियत नहीं है, आप लोग जो है वो खा सकते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, मतलब कि इतनी डोज़ आप लोग सेफली ले सकते हैं। अब टॉक्सिक डोज़ जो है वो ये डोज़ है कि अब आप 25 टैबलेट्स एक दिन में खा लें, तो ऐसा तो नहीं होता एक टाइम पे 25 खा लें, तो वो तो आपके लिए बड़ा सीरियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी टॉक्सिक डोज़। उसके बाद आपकी फैटल डोज़ होती है कि ऐसी डोज़ जिस पे आपकी डेथ जो है वो होनी ही होनी है, वो पॉसिबल डेथ वाली होती है डोज़ आपकी, कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो हमने आज जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं पोसोलॉजी के अंदर जो आती हैं, और हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इंशाल्लाह डोज़ कैलकुलेशन और आगे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं आपकी डोज़ को, उसको स्टडी करेंगे। तो आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।